अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। लेकिन कल बहुत ज्यादा सनसनीखेज मुकाबला हुआ है हसनैन, अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे अच्छा मुकाबला हुआ है ना, बहुत जबरदस्त मुकाबला था। 325 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, लेकिन एक और बड़ी टीम को जो है वो बाहर कर दिया अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल की दौड़ से। बिल्कुल ऐसे है गजल। 325 तो सबको याद है, 325 ही बनाया था उन्होंने, लेकिन ये याद नहीं सबको कि अफगानिस्तान एट वन स्टेज 9 ओवर्स में उनके 39 पे 3 खिलाड़ी आउट थे। फिर इब्राहिम जादरान की बात की जाए तो 177 रन उन्होंने बनाए। उमर ज़ई ने 5 विकेट्स लिए और अनफॉर्चुनेटली मुझे अगर इसको कंपेयर करना होगा पाकिस्तान की क्रिकेट से, जो कि पिछले 70 साल से चल भी रही है, फल फूल भी रही है, हमने वर्ल्ड कप जीते, हमारी क्रिकेट और अफगानिस्तान की क्रिकेट, मेरा ख्याल है कि उनकी क्रिकेट हमसे ज़्यादा ऊपर हो चुकी है, हमारी क्रिकेट बहुत नीचे जा चुकी है। जिस पैशन के साथ, जिस एनर्जी के साथ, जिस लगन के साथ अफगानिस्तान की टीम खेलती है, वो लगन, वो पैशन, वो एनर्जी पाकिस्तान की टीम में नज़र नहीं आती, और वो टैलेंट जो अफगानिस्तान के पास है अनफॉर्चुनेटली वो अब पाकिस्तान की टीम में हमें नजर नहीं आता। एग्जैक्टली ये बात तो आपने सही कही है कि पाकिस्तान में तो कोई टैलेंट, लेकिन कल शुएब जट साहब कहते हैं टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको ग्रो उस तरह से नहीं किया उसको जाता, सामने नहीं लाते ना, नहीं लाया जाता। आप जब टैलेंट को सामने लाएंगे तो आपकी अपनी खत्म हो जाएंगी, दुकानें खत्म हो जाएंगी, फेवरेटिज्म इतनी है, फिर उसके बाद और भी बहुत से मसाइल हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि नए कोचेस भी आ रहे हैं, कुछ नए कप्तान भी आ रहे हैं। नहीं, नया कप्तान आएगा और नया कोच आएगा। अच्छा, एग्जैक्टली। खबरें तो ये है कि बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं हो रही, ठीक है, जिस तरह कल आकिब जावेद साहब कह रहे थे, लेकिन हमारे जरा ये कह रहे हैं, स्पेशली शुएब जट साहब की बात की जाए तो रात को उन्होंने इंकशाफ किया है हमारे शो में जी की सोच में कि अभी तक जो नाम चले, देखिए नाम चेंज भी हो सकते हैं, टॉकिंग टाउन जिस तरह फहीम अशरफ का नाम नहीं था, आउट ऑफ नोवेयर आ गया, तो अभी तक जो नाम चल रहे हैं उसमें शादाब खान के ससुर जी जनाब सकलेर मुश्ताक साहब, उनको एज ए हेड कोच आप देख सकते हैं। वो एक वर्ल्ड कप में भी हमारे हेड कोच थे, T20 वर्ल्ड कप में, जहां पे उन्होंने कहा था कुदरत का निज़ाम चलेगा, हम आगे जाएंगे, और अल्टीमेटली हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी थी। सो अगर उनको वापस लाया जाएगा तो वो क्या तब्दीलियां लाएंगे, क्योंकि इन्हीं लड़कों के साथ वो ऑलरेडी सेटल भी हैं, और शादाब की भी वो बात करते हैं कि उनको भी वापस लाना चाहिए। और फिर सलमान अली आगा, जिनको हाल ही में नायब कप्तान बनाया गया था वाइट बॉल क्रिकेट का, उनके हवाले से खबरें आ रही हैं कि उनको टीम का कप्तान बनाया जाएगा। ये तो ऊपर लेवल की तब्दीलियां हैं। क्या जिन तब्दीलियों की हम बात कर रहे हैं गजल, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, ये तमाम तर वो लोग हैं जो पिछले 5-6 साल से सिस्टम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिल रही। भूल गए? शादाब तो है ही नहीं ना, अब निकल गए ना। उनको क्या कहते हैं, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके वापस आ सकते हैं वो, देखिए वो सकलेन मुश्ताक साहब आएंगे तो कहीं ना कहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब ये दामादों वाली रिश्तेदारियां भी अब ज्यादा हैं, ढूंढते वो आ जाएंगे, लेकिन ये जो 5 नाम मैंने लिए हैं इनको भी बाहर निकलना चाहिए, और जो यंग गन्स हैं उनको हमें सपोर्ट भी करना चाहिए, और उनको आगे जाके पाकिस्तान की तरफ से मौका भी मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। चलिए देखते हैं कि अब आपने जिस तरह रिश्तेदारियां मुझे बताई हैं दामादों की भी और बड़े बड़ों की, तो ये रिश्तेदारियां काम भी आएंगी या फिर नहीं, या फिर दोबारा से हमें यही सूरत हाल नजर आएगी। कुछ अच्छी अच्छी कहानी बातें भी हैं हमारे पास, कहानियां मैं कह रही थी, अच्छी स्टोरीज है मेरे पास। कहानी सुनो, एग्जैक्टली, ज़बानी सुनो। रावलपिंडी से हैं, फिर आगे चलकर आपको बताएंगे कि एसातिज़ा के हवाले से भी हमारे पास खबर है, जो टैक्स पहले उनके ऊपर लगा दिया गया था, फिर उसके बाद उनको छूट नहीं दी जा रही। सबसे पहले रावलपिंडी का रुख करते हैं और वहाँ पर आपको बताते हैं बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है कि पहली अंडरग्राउंड केबलिंग वॉकिंग स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया गया है, यानी कि अंडरग्राउंड तमाम तर केबलिंग सिस्टम को नस्ब किया गया है, और उस मनसूबे के ऊपर जितना खर्चा है वो 1.2 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल हुआ, और मरी रोड से पुलिस स्टेशन रोड तक 1 किलोमीटर पर मुहित है, जहां आप ये कह लें कि नामवर ब्रांड्स के आउटलेट्स भी मौजूद हैं मरी रोड पर। तो आप वैसे ही जाते हैं, हमारा रोज आना जाना होता है वहां पर, हम देखते हैं। और इस स्ट्रीट में बिजली की तारें ज़ेरे ज़मीन कर दी गई हैं, नया सीवरेज सिस्टम भी, फुटपाथ, इसके साथ साथ बेंचेस, जदीद लाइटिंग, और फूड जो कैबिन्स हैं उनको भी नस्ब किया गया है। बैंक रोड को 4 पैदल चलने वालों के ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। ये पिक्चर्स इस वक्त आप देख सकते हैं, ये एग्जैक्टली उन्हीं जगहों की पिक्चर्स हैं जहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुफ्त शटल सर्विस भी फराहम की जाएगी। और ये मंसूबा सदर के कारोबारी अगर मैं लिहाज से बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत बनाया गया है इस सिलसिले को, तमाम तर इलाके को, उसकी खूबसूरती को ज़्यादा मेंटेन करने के लिए, और मुस्तकबिल में माल रोड के अहम चौराहों को भी ट्रैफिक सिग्नल फ्री बनाने का इरादा है। बिल्कुल ऐसे है। पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जितनी भी खबरें आती हैं वो काफ़ी हौसला अफजा होती हैं, और सदर के हवाले से इस तरह की खबर कि जहाँ पे आपको एक नया सदर मिलेगा, और सदर को तो भी वैसे ही बहुत ज़्यादा ग्रूम कर दिया गया, बहुत खूबसूरत बना दिया गया। एग्जैक्टली, तो और भी इसकी खूबसूरती में इजाफा हुआ, जिसके लिए 1 अरब बल्कि 1.2 एक अरब मेरे ख्याल 20 करोड़ पे वहाँ पे लगाया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं असातिज़ा के हवाले से।
जो हम असातिज़ा होते हैं वो कौम के मामार भी होते हैं। Exactly. लेकिन असातिज़ा ने भी एक चीज़ को क्रिकेटर्स के साथ नत्थी कर दिया है, वो है टैक्स रिबेट। जिस तरह के क्रिकेटर्स को टैक्स रिबेट मिलता है उस तरह से असातिज़ा को क्यों नहीं मिलता। पाकिस्तानी जामियात के असातिज़ा की तंजीम फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने हुकूमत से असातिज़ा और रिसर्चर्स के लिए 25% टैक्स रिबेट बहाल करने का मुतालबा किया है। फेडरेशन के सदर डॉक्टर अमजद अब्बास मुगल ने एफबीआर की जानिब से दिसंबर 2024 में दी गई छूट खत्म करने की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर खिलाड़ी जो हैं, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टैक्स इस्तिस्ना पर भी उन्होंने तनकीद की और असातिज़ा पिछले 1 माह से एहतजाज कर रहे हैं। अगर टैक्स रिलीफ बहाल ना किया गया तो मुल्की मुजाहिरों का इंतबाह कर दिया जाएगा। तो उनका कहने का मकसद ये है कि जो क्रिकेटर्स हैं उनको आप रिलीफ देते हैं, लेकिन जो कौम के मामार हैं उनको आप रिलीफ नहीं देते, तो खुदा का वास्ता है इसमें आप कुछ बेहतरी कीजिए। और आपको पता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इससे पहले 1-2 महीनों से असातिज़ा एहतजाज कर रहे हैं इस हवाले से कि उनको रिलीफ दिया जाए। एफबीआर ने उनको रिलीफ नहीं दिया। मतलब आप क्रिकेटर्स को जो बार बार हार भी जाते हैं, कोई कारकर्दगी नहीं है, उनको आप टैक्स में रिलीफ दे देते हैं, लेकिन असातिज़ा या फिर जो तनख्वाहदार तबका है उनके ऊपर आप इनकम टैक्स लगाते हैं। नदामत भी कोई नहीं है। नदामत भी कोई क्रिकेटर्स को देखा है जब मैं गया वहाँ पे, साउथ अफ्रीका के कोच है यासिर अराफात साहब, उनसे मिलने, तो 1-2 क्रिकेटर्स पाकिस्तान के इस तरह जा रहे थे जिस तरह से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दे वर चिलिंग आउट, मतलब इजी हैं वो। ये गुस्सा सिर्फ आप में है, मुझ में है, अवाम में है। अवाम इनको इस वक्त बुरा भला कह रही है, या फिर जिन लोगों ने टिकट्स खरीदे हैं उनमें है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे टिकट्स बिक जाएं। हाँ, वो तो बिल्कुल चिल प्रोग्राम है। कल जिस तरह से वो घूम फिर रहे थे, इस तरह लग रहा था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन ये आप देखिए कि असातिज़ा के हवाले से बहुत ज़्यादा अपील्स भी दी गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ को एड्रेस नहीं करी। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि असातिज़ा के साथ इस तरह का सलूक ना किया जाए, क्योंकि बहुत अरसे से वो एहतजाज कर रहे हैं। और जो सालाना यानी कि आप ये कहें कि जितनी भी उनको अब इंक्रीमेंट होगा सालाना वो टैक्स में चला जाएगा, तो इस हवाले से इकदाम तो होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। और सिंध हुकूमत की किसानों के लिए बेनज़ीर हारी कार्ड स्कीम शुरू करने का फैसला किया गया। फाइनली किसानों के हवाले से भी अच्छी खबर आई गई। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में किसानों के रजिस्ट्रेशन का आगाज भी कर दिया है ताकि उन्हें माली मुआवनत और सब्सिडी फराहम की जाए। और बेनज़ीर हारी कार्ड प्रोग्राम के तहत किसानों को ज़रूरी ज़रूरियात पर सब्सिडी, कुदरती आफात के दौरान माली इमदाद और आसान कर्जों की सहूलत भी दी जाएगी। और इस स्कीम के लिए सिंध हुकूमत ने 8 अरब रुपए भी मुख्तस किए हैं, जिससे 14 लाख से जायद किसान मुस्तफीद होंगे। 12.5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसान फी एकड़ आप ये कह लें कि 1000 से 2000 रुपए की माली इमदाद हासिल कर सकेंगे। और इस प्रोग्राम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह से आपने बताया, एक अच्छी खबर है, लेकिन जितनी अमाउंट आगे बताई गई थी वो अच्छी अमाउंट नहीं है। वहाँ पर आके मैं भी थोड़ी सी 1 एकड़ पे 1000 से 2000, मतलब यू आर जोकिंग, यू आर किडिंग। इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। अच्छा, आगे बढ़ते हुए वक्त ज़ाया किए बगैर एक बहुत ही अच्छी खबर है जो मैंने आपको बतानी है। अच्छा। आपको बतानी है, पूरी दुनिया को बतानी है। बुशरा अंसारी को तो आप जानती होंगी। एग्जैक्टली, उनको कौन नहीं जानता, ये सवाल पैदा होता है। पाकिस्तान की लेजेंडरी अदाकारा बुशरा अंसारी को बरतानवी पार्लियामेंट ने एक पुरवकार तकरीब में स्टार ऑफ पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा है। एजाज़ उन्हें MP यास्मीन कुरैशी ने दिया जो उस तकरीब की मेज़बान थी। बुशरा अंसारी पाकिस्तान की पहली खातून ड्रामा अदाकार हैं जिन्हें ये एजाज़ मिला है। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तानी ड्रामों की आलमी सतह पर पजीराई, सकाफती रवायात और उर्दू ज़ुबान के फ़रोग में अपने किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने ये अवार्ड उन तमाम फ़नकारों और कहानी नवीसों को के नाम किया जो पाकिस्तान के विरसे को दुनिया भर में उजागर कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, हमारी तरफ से बुशरा आपको बहुत बहुत मुबारक। एग्जैक्टली, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल फिगर है हमारी इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर जो है हमारी सोशल स्टोरीज खत्म हुई। आपको अच्छी अच्छी बात किसानों के हवाले से भी, रावलपिंडी से भी और बुशरा आपा के हवाले से भी बताई। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिकेट के हवाले से। स्टे विद अस।